कुंभ राशि के सभी महानुभावों को सादर नमन। आपकी उतरती हुई 7.5 है। पिछला 5 साल कठिन संग्राम आप झेल आए। क्या क्या संग्राम आपने किया ये तो आप जानते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब उतरती हुई 7.5 है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक नियम यह है कि जब भी शनिदेव गुरुदेव के राशि में गोचर करते हैं तो वो विस्तार देते हैं, अर्थात आपके दूसरे भाव में विस्तार होगा। दूसरा भाव संबंधित है धन कुटुंब से, और भी चीज़ें हैं लेकिन सबसे मुख्य तौर पर यही देखा जाता है। तो धन और कुटुंब में विस्तार होगा। अगर उनकी दृष्टि की बात करें तो उनकी तृतीय दृष्टि आपका 4th भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके 8म भाव पर और 10म दृष्टि 11 भाव पर। अच्छी बात यह है कि दृष्टि भी उनकी जहाँ पड़ रही है हर जगह मित्र की राशि है, तो मित्र का घर तो कोई नहीं बिगाड़ता। हाँ, इतना है कि जिस ग्रह का जो स्वभाव होता है उस अनुसार कुछ न कुछ फल तो होता है उसका। इसलिए सलाह मेरा ये है कि माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उनसे व्यवहार अच्छा बनाए रखें। भाई वैसे भी चाहे 7.5 हो या ना हो, माता से व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। उनकी 7म दृष्टि शनिदेव की 8म भाव पर है। आकस्मिकता में वृद्धि होगी। वाहन आदि बहुत ही सतर्कता पूर्वक चलाएं। हो सकता है आकस्मिक रूप से कुछ धन लाभ भी आपको हो। दसम दृष्टि उनकी 11 भाव पे है, इसलिए आय वृद्धि होने की भी संभावना है। उतरती हुई 7.5 में शनिदेव का यूँ कह लीजिए कि जो आदेश होता है, या इतना त्रस्त पिछले 5 साल में व्यक्ति हो जाता है कि आदमी आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाता है। और शनिदेव चाहते भी यही है कि व्यक्ति आध्यात्मिक हो। तो अगर अभी तक आप आध्यात्मिकता का स्वीकार नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके इसे स्वीकार करें, क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता को आप स्वीकार नहीं करेंगे कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये तय जानिए। क्योंकि शनिदेव आध्यात्मिकता के कारक हैं, आध्यात्मिकता देते हैं। इसे स्वीकार करें, आध्यात्मिक बने। और मिला जुला के अगर देखा जाए उतरती हुई 7.5 कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है, अच्छा फल देगा। इसके बाद देवगुरु भी आपके 5म भाव पे आ जाएंगे मई मध्य में, तो फलों में और अच्छी वृद्धि होगी। क्योंकि देवगुरु की भी दृष्टि आपके आय स्थान पे होगा, तो आय वृद्धि मध्य मई के बाद जब देवगुरु का संचरण मिथुन राशि में हो जाए तो ज़्यादा होगा। साथ ही साथ देवगुरु की 5म दृष्टि 8म भाव में होगा, तो 8म भाव से मिलने वाले जो अनिष्टकारक प्रभाव है उसमें भी कमी आएगी।
लेकिन मध्य मई के बाद जब देवगुरु आपके पंचम भाव पे संचरण करेंगे, अर्थात मिथुन राशि पर, उस वक्त उनकी दृष्टि अष्टम भाव से हट के नवम भाव पे हो जाएगी। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन 14 मई के बाद विशेष रूप से वाहन आदि चलाते वक्त सतर्कता बरतें। और लग्न पर भी देवगुरु की दृष्टि उस समय होगी तो वृद्धि हर ढंग से होगा आपका। वैसे मिला जुला के अगर बात किया जाए, उतरती हुई 7.5 अब कष्टदायक नहीं होगा आपके लिए, उन्नति होगा। धीरे धीरे एक पथ पे आ जाएंगे। उपाय की अगर बात करें तो जो कर रहे थे अभी तक पिछले 5 सालों से, वो करते रहिए। जैसे नित्य हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के शरण में रहना, आशुतोष भगवान शिव का नित्य जलाभिषेक, शनिवार सायंकाल सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना, पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करना और शनिदेव से किए हुए गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करना। बस यही करना है। यदि आपका मार्केश वगैरह चल रहा हो या कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी न हो, तो जो आपके निजी ज्योतिषी हैं उनसे संपर्क करें और जैसा वो बताएं उस अनुसार करें। अगर मंत्र जाप के लिए बोलते हैं तो चेष्टा करें कि उसे स्वयं करने का, क्योंकि शनिदेव चाहते ही ये हैं कि व्यक्ति स्वयं करे। अगर करने में पूर्णतया असमर्थ हैं तो किसी ब्राह्मण देव के द्वारा कराएं। लेकिन एक बात का याद रखें कि ब्राह्मण देव से ये पूछ लें कि वो किस समय आपके लिए जब पूजा करेंगे उस वक्त उनके साथ उस पूजा में शामिल हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण देव करेंगे नहीं, अवश्य करेंगे, उन पर कोई शक करने वाली बात नहीं है। बात बस ये है कि उस पूजा में स्वयं अगर आप शामिल होते हैं, जितनी देर तक वो पूजा चलती है आप स्वयं उपस्थित रहते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और बाकी सब अच्छा है। अब धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमन आप सबको। राम राम।